हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट हिंदी लेकर आया हूँ। आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेगा, 1 से 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये वीडियो में मैं हर वीडियो में मैं बताता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ओनली वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम जल्दी ही 1 फरवरी से होगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए, मन से कीजिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? कमेंट करके बताइए, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की थी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोमल। आपका आंसर हो जाएगा कोमल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेष शब्द का विलोम क्या होगा? शेष शब्द का विलोम क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए थे? तो कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष तक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिव का उपासक कहलाता है, मतलब शिव का उस उपासक कहलाता है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूषित शब्द का विलोम बताइएगा। दूषित शब्द का विलोम बताइए आप लोग कमेंट करके। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए आप लोग बताइए, दूषित का विलोम शब्द। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर का परिवारवाचक शब्द क्या होगा? घर का परिवारवाचक शब्द बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, लाइव क्लास करूं, तो आपके पास जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या होगा? पढ़ने वाला में प्रत्यय बताइएगा आप लोग। पढ़ने वाला में प्रत्यय कौन है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, तो कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाला। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौरव शब्द में प्रत्यय है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दल विहीन
लोकतंत्र किसकी मूल उद्देश्यों में है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, उद्देश्य में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पवन का शब्द में संधि विच्छेद बताइएगा। मतलब पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उद्योग का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग, उद्योग का संधि विच्छेद बताइए, उद्योग का संधि विच्छेद 16 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेग ग्रीन का उल्लेख है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेग ग्रीन का उल्लेख है? तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कमेंट करके बताइएगा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है या कौन कारक है? कमेंट करके बताइए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन कारक है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आनंदमय शब्द में कौन समास है? आनंदमय शब्द में कौन समास है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, मतलब कौन जलाए थे गांधी जी की झोपड़ी? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मतलब छात्रवृत्ति जो स्कूल में मिलता है ना, तो वही बता रहा है। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सर्वनाम है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए कमेंट करके। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, उपकार शब्द में उपसर्ग बताइएगा, उपकार शब्द में उपसर्ग बताइए कमेंट करके। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंडक नदी का जल सदियों में से है, मतलब कमेंट करके बताइएगा, गंडक नदी का जल सदियों से है, मतलब शांत रहा है कि चंचल रहा है कि गर्म रहा है कि ठंडा रहा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल रहा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए 25 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेता हूं, अब दिख रहा होगा अच्छा, तो बताइए कमेंट करके आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लीडबेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लीडबेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन। आपको देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग कमेंट करके। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए फटाफट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गल्ला छुटकाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। आप लोग गल्ला छुटकाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कमेंट करके। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंड छूटना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोपासा कहाँ के थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा मोपासा कहाँ के थे? तो कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के। दिवाली शब्द का संज्ञा बताइएगा। आप लोग दिवाली शब्द का संज्ञा बताइए। आप लोग दिवाली शब्द का संज्ञा बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पेशगी के लेखक हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा पेशगी के लेखक। आप लोग कमेंट करके बताइए पेशगी के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य कितने भाग हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य कितने भाग हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, वह घर नहीं जाएगा इस वाक्य है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेधनवाचक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, चेखव एक अतुल्य कलाकार है ऐसा किसने कहा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा चेखव एक अतुल्य कलाकार है ऐसा किसने कहा था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, अनुभव शब्द है? आप लोग कमेंट करके बताइए अनुभव शब्द है मतलब स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि उभयलिंग होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, मनोविनोद शब्द का लिंग बताइए। मनोविनोद शब्द का कौन सा लिंग है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा कि उभयलिंग होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको 40 नंबर क्वेश्चन बताना है, एक गिलास पानी लो इस वाक्य कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक गिलास पानी लो इस वाक्य है? तो कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, अर्धनासीवर का किस विधा से संबंध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा अर्धनासीवर का किस विधा से संबंध है, मतलब निबंध से कि कहानी से
कि एकांकी से कि व्यंजन से? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए, बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। रविंद्र का संधि विच्छेद बताइएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के संबंधित रचनाकार हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? मतलब छात्रवाद कि प्रगतिवाद कि प्रयोगवाद कि नई कविता? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद, सॉरी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, कवितावली के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कवितावली के रचनाकार कौन है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा, बताइएगा आप लोग, सॉरी 46 नंबर नहीं 65, इसमें लगता गलत दे दिया, रुकिएगा थोड़ा 1 मिनट। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधुर कहेंगे, विधुर, याद रखिएगा। चलिए चिड़ी मार कौन समास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चिड़ी मार कौन समास है? कमेंट करके बताइए, चिड़ी मार कौन समास है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतलहरी किसकी रचना है? सतलहरी किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। प्रगति और समाज किनकी रचना है? प्रगति और समाज किसकी रचना है या किनकी रचना? वही होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्रगति और समाज किसकी रचना है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाबरशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक लेखक और एक पत्र के लेखक हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो कमेंट कीजिए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? कमेंट कीजिए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानीकार का नायक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन उससे कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहनासी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आप लोग कमेंट करके बताइए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र प्रधान। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे?
आप लोग कमेंट करके बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए हैं, तो कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी पत्रिका। हिंदी प्रदीप होता है, पत्रिका नहीं, सॉरी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना का बातचीत है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो ऑप्शन में है ललित निबंध है कि कहानी है कि एकांकी है कि यात्रा स्मरण है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध है। चलिए ओ सादी नारी के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ओ सादी नारी के लेखक कौन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओ सादी नारी किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ओ सादी नारी किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंडक नदी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा, बताइएगा आप लोग अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1952 में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भगत सिंह ने कैसी मूर्ति को सुंदर कहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भगत सिंह ने कैसी मूर्ति को सुंदर कहा है। कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सख्त पात्र कौन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिस्नी और मुन्नी को किस प्रतीक्षा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिस्नी और मुन्नी को किस प्रतीक्षा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानक को चिट्ठी की। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन में है पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष, बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादन रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादन रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुट्ठन किनकी आत्मकथा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जुट्ठन किनकी आत्मकथा है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
चलिए 67 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, जुट्ठन के डेसमाउटर का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जुट्ठन के हेऊ माउटर नाम, हेऊ मास्टर, स्क्रीन पे लिख देता हूं, हेऊ मास्टर, हेऊ मास्टर नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्लीराम। 68 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लज। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। तिरिच है मतलब कमेंट करके बताइएगा, तिरिच है, तिरिच है, कमेंट करके बताइए तिरिच क्या है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, तिरिच। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि थे? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, कबहुक अब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कबहुक अब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? तो कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभादास के। आपका आंसर हो जाएगा नाभादास के। चलिए भूषण किस काल के कवि हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भूषण किस काल के कवि हैं? तो कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतिक काल के। सुघनी साहू परिवार किसके संबंध है? सुघनी साहू परिवार किसके संबंध था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद से। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, मतलब यह किसने कहा था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, सच है जब तक मनुष्य बोलता है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने कहा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने कहा था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किसकी कौन सी, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई कौन सी कहानी नहीं है? आप लोग मतलब कमेंट करके बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिरिच, तिरिच हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कौन से रचनाकार हैं
जो बिहार से संबंधित नहीं है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की महिमा। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 2 11 होना, कमेंट करके बताइएगा 9 2 11 होना। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग जाना। चलिए, 82 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, जगदीश का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। जगदीश का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, देखिए आप लोग, रात का विलोम बताइएगा। रात का विलोम, कमेंट करके बताइए रात का विलोम। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन, रात का दिन। चलिए, लोक का विशेषण बताइए। लोक का विशेषण, आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोक का विशेषण क्या होता है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, पुरुष का विलोम बताइएगा। पुरुष का विलोम, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए कमेंट करके। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, संतोष का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। संतोष का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानी का परवाचिक शब्द बताइए। पानी का परवाची शब्द, कमेंट करके बताइएगा पानी का परवाची शब्द। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीर। चलिए, आप लोग बताइएगा बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। चलिए, चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा चक्रपाणी में कौन सा समास है? कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। चलिए, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। चलिए, रात दिन कौन समास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा रात दिन कौन समास है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूज का चांद होना, दूज का चांद होना, मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। दूज का चांद होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत दिन पर दिखाई देना। यहाँ पे गलत लिख दिया है, ईद का चांद होना होगा। ईद का चांद होना, यहाँ दूज लिख दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ईद का चांद होना होगा। ईद का चांद होना। तो आपका आंसर हो जाएगा बहुत दिन के बाद दिखाई देना। नया का विलोम होगा, बताइए कमेंट करके नया का विलोम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराना। 96 नंबर क्वेश्चन बताइए, ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण बताइए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन बताइए। तलीन का संधि विच्छेद, तलीन का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा का परिवाचिक शब्द बताइए। चंद्रमा का परिवाचिक शब्द, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरोप लगाना। कनक का अर्थ बताइएगा। कनक का अर्थ, कनक का अर्थ बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जुड़ जाइए। और आप लोग 7:30 बजे फास्ट आ जाइएगा, वहाँ पे 7:30 बजे आप लोग को टेस्ट चालू हो जाता है। तब तक के लिए आज यहीं तक रहने देता हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।